तो कैसे हो भाइयों। मेरा नाम है आशीष और शुरुआत के 10 वीडियोस में मैं अपना नाम बताना भूल गया एंड दैट इज़ हाउ द कन्फ्यूजन स्टार्टेड। वैसे आशीष चौधरी मेरा नाम है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं अपना विंटर कलेक्शन बनाना चाहता हूँ आज और मेरे पास 5,000 रुपये है, सी उससे ज़्यादा पैसा नहीं है, तो ऐसी कौन सी 5 फ्रेग्रेंसेज हैं या कौन सी 4 फ्रेग्रेंसेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन बजट। मेरे को अभी 4 दिख रही हैं वैसे, तो कौन सी ऐसी 4 फ्रेग्रेंसेज हैं या 5 फ्रेग्रेंसेज हैं जो मैं अपने कलेक्शन में रखूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे कलेक्शन में हों एंड all are good in terms of projection, longevity as well as compliment getting, right? तो एक चीज बेस से ही तुम समझ लो, जो डार्कर वुडी इंसेंसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो हमें लड़कों को पसंद आती है, और जो लाइटर फ्लोरल हो गई, फ्रूटी हो गई, ये फ्रेग्रेंसेस हम पे लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बोल लो, ब्लू फ्रेग्रेंसेस बोल लो, वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आती है हमारे ऊपर अगर हम वेयर करते हैं तो इसी को बेस मानते हुए मैंने 4 फ्रेग्रेंसेस रखी हैं, वही मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं, उन्हीं के नोट्स तुमसे डिस्कस करना चाहता हूं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1 फ्रेग्रेंस, क्योंकि हम भाई लोग हैं, हम पहले अपनी फ्रेग्रेंस को सबसे पहले रखना चाहेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है, राइट? तो भाई मैंने लास्ट वीडियो में भी इसकी बात की थी, मैं रखूंगा रिफाकत अडॉन को। इसकी कहानी अलग है यार, पता है, ये फर्स्ट डे फर्स्ट लव वाला सीन है, फर्स्ट स्मेल फर्स्ट लव वाला सीन है। मैंने जिस दिन इस बॉटल को बाय किया और मैंने ट्राई किया, मेरे पास इसकी 3 बैकअप बॉटल है कि अगर कभी ये फॉर्मूला चेंज कर दें तो मुझे वो नहीं झेलना पड़े, राइट? भाई इसके अंदर जो डार्क स्मोकी, जो जलती हुई लकड़ी वाली फील है, 1,500 रुपये में, नो एल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग। एक हल्का सा सिट्रसी टच भी इसके अंदर आता है, थोड़ा सा लाइट बनाता है जो इस फ्रेग्रेंस को, क्योंकि अगर ये जलती हुई लकड़ी वाला इसके अंदर अगर एसेंस है, मतलब जलता हुआ इवन कोल भी तुम बोल सकते हो, वो वाला अगर एसेंस आ रहा है तो ये इसको बहुत डार्क बना सकता है। लेकिन एकदम से इसमें पॉपअप आता है और वो हल्का सा ये जो है, ये हल्का सा लाइट लगने लगता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1.5-2-3 घंटे बीतने के बाद, ये जो मेच्योर लेवल पे क्रीमी वेनिला और वो टोंका बीन वाला जो फील आता है इसके अंदर, कि तुमने कोई एक अच्छी कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी बना के पी हो जिसके अंदर तुमने वेनिला डाल के रखा हो, ये वो वाला सीन है। मतलब और फ्रेश, मतलब कई बार हम कुछ नवरत्न तेल वगैरह तुमने लगाया, मैं अब नवरत्न तेल से इसको कंपेयर मत करने लगना, वरना तुम बोलो कि ये नवरत्न तेल है क्या। नहीं 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 नहीं, नवरत्न तेल लगाने के बाद तुम्हें एक फ्रेशनेस फील हुई है कभी? एकदम सर पे लगा लियो और तुम बाहर निकले हो, ठंडी ठंडी हवा चली हो और वो जो फ्रेश फील आया हो, ब्लास्ट, भाई ये वो फील है, पता है। मतलब ये वो हिंट देता है कि हाँ तुमने कुछ बहुत अच्छा वेयर करके रखा है। तो नंबर 1 जो लड़कों की चॉइस होना चाहिए, 1,500 रुपये के अंदर आ जाता है। समटाइम्स अगर सही टाइम चल रहा है, डील्स चल रही है, तो ये तुम्हें 1,200-1,300 रुपये तक भी मिल सकता है। उस प्राइस पॉइंट पे दिस इज़ बेस्ट। ज़्यादा लास्टिंग उम्मीद मत करना, 8 घंटे चला लेगा। प्रोजेक्शन सीआर जो है ठीक है, 1.5 से 2 फीट तक है, 45 मिनट्स तक रहता है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से विंटर फ्रेग्रेंस में अगर मेरे को आज 5,000 का बजट दिया जाए, दिस विल बी माई फर्स्ट चॉइस, मैं सबसे पहले इसको लूँगा। फिर आते हैं हयाती ब्लैक पे, जो मेरा सेकंड चॉइस रहेगा। ये तुमने कभी इतना सुना नहीं होगा, ये है ना, इतना कभी ट्रेंड में रहा ही नहीं है हयाती ब्लैक। क्यों? इस प्राइस पॉइंट पे बाकी सब फेमस हो गए, लोगों ने बाकी खरीदने चालू कर दिए। तो मैंने कहा नहीं यार, जो मुझे पसंद है मैं तो तुमसे वो बताऊंगा ना, वो डील करूंगा मैं तुमसे। अब मैं बताता हूँ मुझे पसंद क्यों है। देखो, मैंने कहा ना, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग पर्सनैलिटी भी तो होनी चाहिए कुछ फ्रेग्रेंसेस की। कोई विंटर का ऐसा डे है जिस दिन तुम पहले से ही बहुत सारी डार्क फ्रेग्रेंसेस लगा चुके हो, तुम ब्लू फ्रेग्रेंस लगा नहीं सकते क्योंकि वो लोगों की नाक में चुभेगी सर्दियों में, ऑब्वियसली लोगों को परेशानी होगी। लेकिन तुम ऑफिस गोअर हो, राइट? और ऑफिस जाना चाहते हो तुम एक अच्छी फ्रेग्रेंस वियर करके जो दिन भर तुम्हें लाइट फील कराए, लेकिन शाम ढलते 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 वो कोजी फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ी सी वार्म स्पाइसी हो जाए, थोड़ी सी वेनिला साइड हो जाए। ये वो फ्रेग्रेंस है। तुम शुरुआत में लगाओ इसे, सुबह सुबह नहा धो के जब तुम इसे लगाओगे, ये फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर दालचीनी का यूज़ किया गया है। फ्रूटी फ्रेग्रेंस शुरुआत में ही बहुत ब्राइट फ्रेग्रेंस आती है और फिर धीरे धीरे ये वार्म स्पाइसी वेनिला साइड जाने लगती है। मतलब आई विल नॉट से कि असद लेवल, लताफ़ा असद जो आता है उस लेवल का बिल्कुल एकदम डेंस और डार्क हो जाती है, नहीं। ये लाइट रहते हुए हल्की सी स्पाइसी है। मतलब ऐसा लगता है कि ये चेंज कर रहा है अपना पूरा जो इसका टोन है, इसका जो नोट है वो चेंज हो रहा है और हल्का सा वेनिला साइड जा रहा है। ये मैंने बहुत यूज़ की है उन ओकेजन्स पे जिस दिन मुझे मालूम है कि मेरा बहुत बड़ा दिन जाने वाला है
एंड आई नो कि मुझे डार्क फ्रेग्रेंस पहन के खुद से बहुत हैवी फील नहीं करना है. आई नीड टू बी एक्टिव, आई नीड टू बी अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स. एंड उस टाइम पे मैं कोजी फील नहीं कर सकता. आई हैव टू बी अलर्ट काइंड ऑफ अ थिंग सिचुएशन में जहाँ मुझे बहुत सारा काम वगैरह करना है. वहाँ पे मुझे एक ब्राइट फ्रेग्रेंस चाहिए. तो विंटर्स के हिसाब से लताफ़ा हयाती ब्लैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस. 1500 रुपये से कम में ही मिलेगी. तुम ये ले सकते हो. ठीक है, 3000 रुपये खर्च कर दिया अपन ने बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर. तो मैंने सोचा कि अब एक ऐसी फ्रेग्रेंस दी जाए. अगेन एक डार्क हो गई शुरुआत में, रिफाकत अडॉन, फिर हो गई हैती ब्लैक थोड़ी सी फ्रूटी साइड पे, जो कि विंटर्स में तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगी. मैंने ये तो बताया नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट गेटर है भाई, कॉम्प्लीमेंट गेटर है. लोग पूछेंगे भाई तूने विंटर में कौन सी फ्रेग्रेंस पहन ली भाई जो ये इतनी शानदार है भाई, कि ऐसा लग रहा है कि तू सुबह से शाम तक बिल्कुल नहाए धोए, जब तेरे से मिलो ऐसा लग रहा है कि तू बहुत लाइट मूड में चल रहा है बिल्कुल एकदम. और लोग बोलेंगे भाई, लोग तुम्हारे पास आके बात करेंगे कि भाई यार ये वो शार जेल वाली फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन यार तेरे पास आके बहुत अपलिफ्टिंग मूड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. क्या वियर किया है यार, स्कूल पहनो, कॉलेज वियर करो, ये वो फ्रेग्रेंस है. पता है ये लोगों को चुभती नहीं है, ये लोगों से कॉम्प्लीमेंट दिलवाती है, इसलिए मुझे ये पसंद है. और पता नहीं ये हिडन जेम क्यों है, लोग क्यों इसके बारे में बात नहीं करते. वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस यार. मैं नहीं चाहूँगा इसका दाम कभी बढ़े, क्योंकि बॉटल पे इतने ज़्यादा काम नहीं किया, कैप पे इतने ज़्यादा काम नहीं किया, स्प्रे भी इसका वही 1000-2000 वाले ही है. लेकिन भाई जो जूस क्वालिटी है, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, कुछ नहीं, अपने आप में बेस्ट फ्रेग्रेंस. तो जब तक ये महंगी हो उससे पहले इसको खरीद के रख लो. मतलब लगता है ये कोई एक अच्छा साबुन अगर तुमने कभी यूज़ किया हो ना, ये तो कई जगह उसकी भी ये फ्रेग्रेंस देता है, साबुन की, सोप की. लग सकता है खरीदने के बाद. ठीक है, आई एम नॉट हाइपिंग इट अप, बट जब तुम खुद खरीदोगे, इसको वेयर करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा. क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टच भी है थोड़ा सा. वेटेवर बोलो या क्या बोलूँ मैं, एक ब्रीज का ब्लू वाला साबुन आता है, लक्स का आता है, आई एम सॉरी, लक्स का एक ब्लू वाला साबुन आता है. या फिर थोड़ा सा कोई नीम वाला कोई साबुन ले लो, वो ले लो. ये लास्ट में वो हल्की सी टोनैलिटी छोड़ता है. या तो लक्स का ब्लू वाला साबुन या वो हमाम वाला ग्रीन वाला साबुन, उसके कहीं बीच का मिक्स ले लो भाई. मज़ेदार फ्रेग्रेंस है. ठीक है, तो मतलब समझ गए ना तुम. इट्स एन अपलिफ्टिंग फ्रेग्रेंस. सर्दियों में जो लोगों की नाक में ना चुभे. मैं दोस्त इसलिए बताऊँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग जितने भी ये वीडियो देखते हैं सब अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, सबका अलग अलग सीन है, सबको अलग अलग फ्रेग्रेंस पसंद आती है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हाइप में ना जाके ऐसी फ्रेग्रेंस पकड़ते हैं जो हाइप में ना हो, लोगों को पता ही ना हो, और तुम पहनो तो एकदम कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चलो आ जाओ अमेजन पे, आओ ज़रा यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आ जाओ. अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अमेजन की एक ऐसी फ्रेग्रेंस जो तुमने अभी तक फाइंड नहीं की होगी. मेरे लिए ब्लाइंड बाय था, बट मज़ा आ गया. और वो है मैजेस्टिक परफ्यूम्स का मैजेस्टिक ऊद. 80 ml की बॉटल आती है, ऑदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है इसका. भाई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस जो शुरुआत में ब्राइट और एंड में जाके डार्क होती है. मतलब ऐसा लगता है कि यार हाँ कुछ अच्छा खरीदा है. कुछ को लग सकता है थोड़ा सा, अगर मैं बिल्कुल हिंदी शब्द में बोलूँ, कि कुछ को लग सकता है कि ये थोड़ा सा पान वाली टोनैलिटी, क्योंकि ऊद में होता है ऐसा, हल्का सा पान वाला नोट आता है. बट वो नेचर होता है, जब ऊद को बिलो 6000 बिलो 5000 यूज़ किया जाता है तो हल्की सी टोनैलिटी आती है. बट वो एक बैक में कहीं तुम्हें थोड़ा सा पता चलेगा. लेकिन भाई इसको खरीद के जो मुझे खुशी हुई है ना, तुम्हें प्राउड फील हुआ है कभी ब्लाइंड बाय करने के बाद कि भाई क्या खरीद लिया मैंने. हाँ, ये स्ट्रिप को पीला कर देता है, ये ध्यान रखना. यानी तुम्हारे वाइट कपड़ों पे इसको मत छिड़क लेना. दिख रहा है ये पीला हो गया हल्का सा, तो ये वो सीन है. लेकिन भाई शुरुआत में ये फ्लोरल है, जैस्मिन का नोट है इसके अंदर. ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है कि इसके शुरुआत के 5 मिनट पे तो जानी मत. ये जैस्मिन एक्चुअल में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ. जहाँ ऊद और एम्बर को मिला दोगे ना, वहाँ पे पान वाली टोनैलिटी हल्की सी आ जाती है. अब वो पान वाली बिल्कुल जर्दा वाली पान की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो हेमा मालिनी वगैरह यूज़ करते हैं ना, हल्का सा एकदम फ्रेश वाला फ्रेग्रेंस जो आता है, वो वाला बात कर रहा हूँ मैं. और भाई उसके साथ जैस्मिन के कारण ये और अपलिफ्टिंग हो जाती है. लेकिन इसका एक्चुअल मज़ा है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद. ये तो मज़ा आ गया. ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही ख़राब है, बाय एनी मीन्स मैं ये नहीं बोलूँगा कि शुरुआत में ख़राब है, तभी तो मैं ये ढूंढ के लाया. अगर ये ख़राब होती तो मैं तुम्हें बताता ही क्यों, राइट, सीधी बात है. लेकिन भाई तुम रुको ज़रा, इसको ड्राई डाउन में जाने दो. लेकिन जब ड्राई डाउन में जाके ना सैंडलवुड, वेनिला और कहीं ना कहीं चॉकलेटी कैरमल का ये बोल लो तुम यार, जो नोट आना चालू होता है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी 3-4 घंटे बाद कि क्या तुमने वेयर किया. एक तो नोज ब्लाइंड नहीं करता, जो हैवी फ्रेग्रेंसेस के साथ कई बार हो जाता है कि ये नोज ब्लाइंड कर देते हैं, वो वैसी नहीं है.
तो जब 3-4 घंटे बीत जाएंगे और तुम्हें एक हल्का सा नोट आएगा, क्योंकि बीच में ये हल्का सा जिंजर नोट देता है, लेकिन एंड में जाते जाते जब वो वेनिला और कैरमल वाला, सैंडलवुड वाला जब ये एक नोट निकल के आता है, भाई तुम्हें इतनी खुशी होती है ना कि क्या फ्रेग्रेंस चूज़ की है। क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? बिल्कुल नहीं। गलती से भी मत सोचना कि ये ब्लाइंड बाय वर्दी है। लेकिन क्या ये हिडन जेम है? बिल्कुल है। तुम्हें डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद आनी चाहिए, तुम्हें हल्का सा वो ऊद और एम्बर का मिक्स पसंद आना चाहिए। अगर तुम्हें ऊद, एम्बर और जैस्मिन, स्पेशली जैस्मिन, ऊद, एम्बर, जैस्मिन का अगर तुम्हें मिक्स पसंद आता है, शुरुआत में सोपी लगेगा। सोपी मतलब क्या हो गया? अगेन वही लक्स की ब्लू वाली फ्रेग्रेंस ले लो तुम, शुरुआत में वो वाला सोपीनेस लगेगा। वही जो ब्लू फ्रेग्रेंस, लक्स का ब्लू वाला साबुन आता है, उसमें जो फ्रेग्रेंस हल्की सी पान जैसी होती है, बिल्कुल हल्की सी, मतलब मैं बोल रहा हूँ 5% वाली, अगर वो बहुत पसंद है ले लो। ये शुरुआत के नोट में मजा ला देती है, इतना हल्का फील होगा, इतना ब्राइट फील होगा कि तुम सोचोगे तुमने एक बेस्ट बाय कर लिया है। वही ये अभी 1500 दिखा रहा है, लेकिन मैंने इसको नियर अबाउट 1100 या 1200 में लिया था। तो मज़ा आ जाएगा उस टाइम पे तुम्हें कि तुमने बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस ली है। एंड सबसे बड़ी बात, डे एंड होते होते, बिकॉज ये 8 घंटे 9 घंटे आराम से लास्ट करेगा। प्रोजेक्शन भी 1.5 से 2 फीट का इसका आराम से मिल जाएगा फॉर 45 मिनट्स के आसपास। प्रोजेक्शन सियाज अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से, एल्कोहल ब्लास्ट बिल्कुल नहीं है, एक रिच फ्रेग्रेंस है। सर्दियों में शाम ढलते ढलते हमें चाहिए अपनी गर्मी, एक कोजीनेस चाहिए, एक वार्म फील चाहिए हमें खुद से। तो जब हम चाहते हैं कि एक्सट्रीम रात की ठंडी में हम थोड़े से वार्म होने लगे, हमें थोड़ा सा कोजी फील होने लगे, हाथ पांव गर्म होने लगे, उसके साथ जब इसमें कैरमल और सैंडलवुड का नोट निकल के आता है, वेनिला का नोट निकल के आता है, आय हाय, तो मैं खुद से प्यार हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, लगेगा कि यार आज नहाया धोया था मैं अच्छे से, भले ही 4 दिन बाद नहाया मैं, लेकिन नहाने के बाद जब मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई ना, मैजेस्टिक ऊद, तो भाई मज़ा आ गया। मैजेस्टिक फील आ रहा है, ये वो फ्रेग्रेंस है। ठीक है, आई एम नॉट अगेन हाइपिंग इट अप, क्योंकि किसी ने मेरे को पैसा तो दिया नहीं है। इट्स मोर अबाउट मेरे इमोशंस वहाँ निकल के आते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा परचेज कर लिया है। अब एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो में इस पॉइंट तक अगर तुम आ चुके हो, वी आर ऑलमोस्ट 13 मिनट्स डाउन, ये वो फ्रेग्रेंसेज नहीं है जो तुम खरीदो, स्मेल करो और बोलो आहा क्या फ्रेग्रेंस है, मज़ा आ गया। दीज आर फ्रेग्रेंसेज जिनको तुम्हें थोड़ा सा मेच्योर होने देना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैसरेशन और समथिंग लाइक दिस। जिस दिन आए उस दिन इसको स्मेल करके देखो, फिर कुछ दिन रुक जाओ, फिर इसको स्मेल करके देखो, तुम बिलीव मी फील करोगे कि तुम्हारी नोज मेच्योर हो रही है इन फ्रेग्रेंसेस को लेके, तुम्हें ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है। नंबर 2, तुम इनको कभी भी पेपर स्ट्रिप पे स्प्रे करके स्मेल करने की कोशिश मत करना, तुम्हें कभी ये फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आएगी। यहां पे भी स्प्रे मत करना, यहां स्प्रे करना, और तुम्हें उसके बाद जो फील आएगा दूसरी तीसरी बार में, जब तुम 3-4 दिन छोड़ के फिर करोगे, फिर 3-4 दिन छोड़ के करोगे, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस फ्रेग्रेंस, यू विल स्टार्ट लाइकिंग दिस फ्रेग्रेंस, एंड तब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें फ्रेग्रेंस कैसी लगी। ये पहली बार में पसंद आ जाने वाली चीज़ें नहीं होती हैं मैक्सिमम लोगों के लिए। रीज़न बीइंग दीज आर डार्कर फ्रेग्रेंसेस, दीज आर डेंस फ्रेग्रेंसेस, इनके लिए टेस्ट डेवलप होता है। ये मास प्लीजर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने खरीदी, तुमने लगाई और तुम्हें 4 तारीफें मिल गई, तुम्हें खुद भी अच्छी लगने लगी, बिल्कुल नहीं है। लाइट फ्रेग्रेंसेस, ब्लू फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, शार जल फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, वो भले ही तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन जैसे ही तुरंत दूसरा वाला तुम्हें तारीफ करके बोलता है भाई बहुत अच्छी लग रही है, यू इमीडिएटली कॉट अटेंशन कि भाई हाँ यार ये फ्रेग्रेंस ज़बरदस्त है। तो ये फ्रेग्रेंसेस के साथ वैसा नहीं है। इवन टू दैट कॉन्टेक्स्ट हयाती ब्लैक के साथ भी सेम है। रिफाकत अडॉन तो तुम छोड़ ही दोगे किसी से, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बट यू विल रियली लाइक इट। बट क्या तीनों की तीनों फ्रेग्रेंस जो अभी अपन ने डिस्कस कर ली, क्या ये फर्स्ट टाइम जैसे ही तुम खरीदोगे और तुम इसको वेयर करोगे या तुम स्मेल करके देखोगे तुम्हें पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें इसके लिए नोज डेवलप करनी पड़ेगी, यानी तीसरे या चौथे, दूसरे या तीसरे, चलो तीसरे चौथे नहीं जाते, सेकंड या थर्ड टाइम में तुम्हें ये फ्रेग्रेंस समझ में आना चालू होगी। तो गिव दीज फ्रेग्रेंसेस सम टाइम एंड बिलीव मी, ये तुम्हारे कलेक्शन का बेस्ट पार्ट बन जाएंगी। ये इसके लिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस लेके आया हूँ। ठीक है, चलो लास्ट बात और कर लेते हैं, क्योंकि अपना बजट तो जा चुका है। देखो यार, तीनों को अगर मिला के देखा जाए तो 3-1 हज़ार रुपये तो यहाँ खर्च हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन सीधा काम करते हैं। अब अपन लेके आते हैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस 1000 रुपये और, ताकि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बजट बचा भी रहे। या तो देखो, तुम्हें अगर स्पाइसी फ्रेग्रेंस पसंद है तो मेरा रिव्यू जाके देख लेना, मैंने लताफ़ा असद का रिव्यू बना रखा है। मैं इसको भी इंक्लूड करने वाला था, बट देन आई थॉट नहीं यार, आई हैव बेटर फ्रेग्रेंसेस, सो वाई टू रिपीट अ फ्रेग्रेंस। अब तुम उनमें से हो जो ऑफिस गोअर हो या कॉलेज गोइंग हो, और अब तुम्हें चाहिए कि यार भाई तुम सब छोड़ो, एक ऐसी फ्रेग्रेंस बताओ जो कि इन तीनों के ऊपर है, ना ऊद बेस्ड है, ना डार्क होती जाती है, लाइट है लेकिन ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं है,
वो लाइट ही रहेगी दिन भर, वो कभी भी वार्म नहीं होगी, स्पाइसी नहीं होगी। मुझे तो सिर्फ ब्राइट फ्रेग्रेंसेस पसंद है, राइट। ऐसी सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस है। दिक्कत ये मतलब मेरे मेरे कलेक्शन में है तो बहुत सारी, बट ये कलेक्शन में मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारी है, और ये है बिल्कुल ब्लाइंड बाय वर्दी काइंड ऑफ अ थिंग, अगर कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो। लेकिन इसकी दिक्कत यही है कि ये मार्केट में महंगी मिल रही है। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आई थी, उसमें ये 1000 रुपये की मिली है। मैंने अपने वीडियो में भी कवर किया है, जिस वीडियो से इस चैनल की शुरुआत हुई है ना, शुरुआत के 3 वीडियोस थे ब्लैक फ्राइडे के, उसमें से किसी एक में मैंने बताया है, और वो है मसाबा लव चाइल्ड की आइलैंड सूट। क्या शानदार बॉटल है, प्लास्टिक कैप है, ये वाला जो है ना, ये प्लास्टिक कैप है, लेकिन क्या शानदार बॉटल दिखती है कलेक्शन में रखी हुई, दूर से दिख जाएगा। और क्या शानदार फ्रेग्रेंस है यार ये। इसका स्प्रेयर की थोड़ी सी दिक्कत है, आवाज़ सुनना, ये अटकता है। मतलब ये क्या होता है, इसका ये जो केसिंग है ना, ये प्रॉपर नहीं है ये केसिंग। ठीक है, कर लिए, बहुत सारे स्प्रे कर लिए। तुम ऐसा समझ लो कि ग्रेपफ्रूट और रोज़ का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा सा सिट्रसी साइड भी जाता है, मतलब मैंड्रिन वाला सीन है इसका, मैंड्रिन ऑरेंज होता है एक, तो उसमें क्या होता है, हल्का सा कड़वापन भी होता है छिलके में। या तुम ऑरेंज के छिलके में ले लो, एक कड़वापन होता है। या कभी तुमने ऑरेंज का छिलका लिया हो, दूसरे की आंख में तुमने ऐसे उसको प्रेस करके उसकी आंख में डाला हो, किसी दूसरे दोस्त के साथ तुम मजाक कर रहे हो, तुमने लिया हो, फच्च करके डाल दिया हो, और उस टाइम पे जो फ्रेग्रेंस आती है, ये उस फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छे से हूबहू कॉपी करती है। एंड में जाके ये पचूली साइड चला जाता है, वेटेवर साइड चला जाता है, थोड़ा सा क्रीमी साइड हो जाता है। मतलब तुम्हारे घर के आसपास जब हम पूजा में, वो एक पेड़ लगता था जिसपे सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर उगते थे। आओ ज़रा डेस्कटॉप पे आओ, ज़रा इधर आओ, स्क्रीन पे आओ। ये जो फ्लावर दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाले, ये जो फ्लावर होते हैं, ये हम खूब तोड़ा करते थे बचपन में, राइट। इनको तुम है ना हल्का सा ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा इसको मसल दो ऐसा, और वो जो फ्रेग्रेंस आती है उससे जो क्रीमीनेस हल्की सी आती है, वो ब्राइट रहती है लेकिन क्रीमी भी हो जाती है। ये वो फ्रेग्रेंस है। पचूली हो गया, वेटिवर हो गया, थोड़ा सा मॉस हो गया, थोड़ा सा डेंस हो गई है, उसके मॉस के कारण हल्की सी डेंस हो गई है फ्रेग्रेंस, जिसके कारण ये इसको ना समरी तो बनाती है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ब्राइट फ्रेग्रेंस है, लेकिन मॉस के कारण ये थोड़ी सी विंटर फ्रेग्रेंस भी बन जाती है। पचूली के कारण विंटर फ्रेग्रेंस बन जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको हार्ट देती है, मतलब इसको हल्का सा एक शेप देती है, जहाँ ये थोड़ी सी डेंस फ्रेग्रेंस भी लगती है। तो कुछ नहीं होता, कुछ शुरुआत में जब समर सीज़न चालू हो रहा होता है, तो सुबह भले ही गर्म रहे लेकिन शाम जो है हल्की सी ठंडी ही रहती है, वो टाइम पीरियड में ये वो फ्रेग्रेंस है। इसलिए मैं बोलूँगा कि ये नाक को चुभेगी नहीं अगर तुम विंटर्स में भी इसको वेयर करोगे। ये ऑफिस वेयरिंग है, ये कॉलेज वेयरिंग है, ये कॉम्प्लीमेंट गेटर है। परफॉर्मेंस 6 घंटे कहीं नहीं गई। कॉम्प्लीमेंट के मामले में 1 घंटे तक 2 फीट तक का प्रोजेक्शन और सियाज है। स्प्रे तुम्हें कुछ नहीं 12-1 के आसपास करने, 10 से 12 स्प्रे कर लो, उसमें कंजूसी करनी नहीं है तुम्हें, कम से कम 10 से 12 स्प्रे, और फिर तुम देखो इसका परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है। एंड यू विल फील लाइट ऑल डे। तुम्हें मज़ा आएगा इसको वेयर करने के बाद। यू विल फील कि तुमने कुछ अच्छा वेयर किया हुआ है। 1000 रुपये की आती है, मैंने खुद इसको 1875 1875 के अराउंड लिया था, लेकिन अगर तुम इसे डिस्काउंट्स में लोगे तो भाई ये 1800 रुपये से ऊपर की फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड बिलीव मी, ये 12 महीने फ्रेग्रेंस होने के कारण वन ऑफ द बेस्ट है। जैसा ये सर्दियों में परफॉर्म करती है, वैसे ये बरसात के सीज़न में भी परफॉर्म करती है। यू विल ऑलवेज फील फ्रेश, तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत लाइटर लगेगा इसके कारण। एंड ओवरऑल एक बहुत अच्छी राउंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये। तो ये मेरा कलेक्शन है मसाबा लव चाइल्ड आइलैंड स्वीट के साथ। लाइट फ्रेग्रेंस है, ब्राइटर फ्रेग्रेंस है, बट चुभती नहीं है, इसलिए मैं इसको विंटर्स में भी यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। फिर उसके बाद आता है मैजेस्टिक ऊद आपका, उसके बाद आ जाता है आपका हयाती ब्लैक, और जो अपन ने सबसे पहले किया था वो था रिफाकत का अडॉन, विच आई रियली लव। मतलब मेरे को डार्क और डेंस फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद है। मैं तो इससे डार्कर फ्रेग्रेंसेस रख के बैठा हूँ। रिव्यू इसलिए नहीं करता कि तुम लोग का रिस्पॉन्स पता नहीं उस पर कैसा आएगा। तो ये ऐसी 4 फ्रेग्रेंसेस हैं कि अगर इनकी प्राइसिंग ऊपर नीचे भी होती है, स्टिल इट विल मेक अ वेरी गुड 5000 रुपीज़ कलेक्शन। हाँ, मैंने लिखा है विंटर कलेक्शन, बट दिस बिकम्स ऑल सीजन विनर। तो ये एक ऐसा कलेक्शन बन जाएगा जो तुम्हारे लिए ऑल सीजन में हो जाएगा, बिकॉज सेम गोज विथ हयाती ब्लैक। अगर तुम चाहो तो हयाती ब्लैक को भी एक्सट्रीम गर्मी में नहीं, बट फिर भी तुम इसे ऑल सीजन वेयर कर सकते हो। एक्सट्रीम गर्मी छोड़ दो, 2 महीने छोड़ दो। उन 2 महीने के अलावा जहाँ एक्सट्रीम गर्मी होती है, मई,
अप्रैल में या मई जून वाला वो सीजन छोड़ दो, बाकी तुम इसको 9-10 महीने आराम से वेयर कर सकते हो। इट इज़ दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। तो ये सिर्फ विंटर फ्रेग्रेंस नहीं है, ये एक तरह से वो फ्रेग्रेंस है अगर तुम 5,000 रुपये में बनाना चाह रहे हो, दी शुड बी योर चॉइसेस। मार्केट से अलग है, मार्केट में ये फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात नहीं की जाती है इतनी, मतलब मैंने लव चाइल्ड आइलैंड स्वीट तो फिर भी सुना है, बट बाकी कंपैरेटिवली इतनी बात नहीं की जाती। लेट मी नो मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ, क्योंकि ये तो सिंपल मेरा हम्बल ओपिनियन है यार। मैंने वो मास प्लीजिंग परफ्यूम्स रखे हैं 80-90% ऑफ द टाइम जो काम करेंगे ही करेंगे, है ना। एक आध मैंने अपनी चॉइस रख दी है जैसे ये वाली, राइट। बाकी 3 ऐसे हैं जो मास प्लीजर्स हैं, मतलब ये वाले का भले ही लड़कियां तारीफ ना करें लेकिन लड़के तो तारीफ करेंगे, और बाकी 2 की तो लड़कियां तो तारीफ करेंगी। ये तो डेट नाइट फ्रेग्रेंस ही बनाओ इसको, मजा आएगा, मतलब फ्रेश फील करोगे तुम। तो तुम बताना तुम्हारे ओपिनियन में मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तुम कौन से ऐसे 4 फ्रेग्रेंसेस इसके अंदर लेके आना चाहोगे। हो सकता है तुम रिफ्स का इंपीरियल ब्लू ले आओ, लताफ़ा असद ले आओ, या और भी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेज हैं यार, बहुत फ्रेग्रेंसेज हैं। ये तो मेरा थोड़ा सा सीक्रेटिव हिडन ओपिनियन वाला चीज़ था। तुम बताओ तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेज अच्छी लगती हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड लोगों को भी पता चलेगा कि मेरे इन ऑप्शंस के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि एक वीडियो पूरा बनता सिर्फ वीडियो से नहीं है, उसके कॉमेंट सेक्शन से भी है। थैंक